ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे। क्या लिखा हुआ सामने? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स समझते हो ना आप लोग? रिडॉक्स का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जैसे सपोज करिए कि रिएक्शन चल रहा है Zn का Cu+2 के साथ, और ये बनाता है Zn+2 और प्लस Cu। तो ये जिंक जीरो से किस में, इसकी ऑक्सीडेशन एलिमेंट्री फॉर्म में तो जीरो होती है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन कितनी आ रही है? +2। तो जीरो से +2 जाने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और ये +2 से जीरो में जा रहा है, तो जीरो का इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन होता है। अगर किसी एक ही रिएक्शन में साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। अब डेफिनेशन से देखिए, लिखा है इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज होते हैं उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। इसमें किसके बारे में डिफाइन करना है? कुल मिला के देखिए इसमें क्या होगा। इलेक्ट्रिक एक केमिकल रिएक्शन है और उससे जो एनर्जी प्रोवाइड होगी, जो एनर्जी हमें मिलेगी, उस एनर्जी का नाम होगा केमिकल एनर्जी। ठीक है ना। एक रिडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी लिबरेट होगी उसको नाम क्या देंगे हम? केमिकल एनर्जी। इस केमिकल एनर्जी को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है ना। अब ये कैसे होता है, इसके लिए क्या करा जाता है? कुछ डिवाइस यूज किए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये दो तरीके के रहेंगे। पहला होगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का एक नाम और होता है, इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? वोल्टाइक सेल। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक, ये दोनों अलग अलग सेल। पहला क्या बता रहे हैं हम? गैल्वेनिक सेल। और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, इससे एनर्जी, इससे जो ये गैल्वेनिक सेल, इससे केमिकल एनर्जी हमें मिलेगी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पहले एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो सेल काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो देखिए, गैल्वेनिक सेल के मेजर जो है वो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर। कौन कौन से तीन पार्ट इसके होते हैं? एक तो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के नाम से जानेंगे। दूसरा होगा रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल। और तीसरा इसमें काम करेगा सॉल्ट ब्रिज। ठीक, ये तीन गैल्वेनिक सेल के पार्ट हुए। गैल्वेनिक सेल को ही क्या नाम देते हैं हम लोग? इसी का नाम क्या होता है? वोल्टाइक सेल के नाम से भी इसको जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक अलग बात होगी। क्लियर हुआ? कितने पार्ट होंगे? ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या होगा? रिडक्शन, और तीसरा क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? लॉस। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, एक एक करके हम पहले इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। ऑक्सीडेशन हाफ सेल देखो कैसे। मान लो इसमें एक सॉल्यूशन कोई भरा है, और उस सॉल्यूशन में हमने एक रॉड को डिप करा। कोई ये मेटल की रॉड है M+M, और ये जो सॉल्यूशन है ये इसी का एक एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इस पर चार्ज +2 +3 कुछ भी हो सकता है। इसमें एक वायर लग रखा है। अब चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि जो मेटल की रॉड है ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉनों का लॉस करेगी। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे? लिबरेट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे तो ये मेटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M+ कैटायन में चेंज होगा ना भाई। अगर इलेक्ट्रॉन का ये डोनेट कर रहा है तो इस मेटल पर चार्ज कैसा आ जाएगा? M+ चार्ज आएगा। मान लीजिए यहाँ से N इलेक्ट्रॉन निकल रहे,
तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मेटल रॉड है, ये किस में चेंज होने लगेगी, M+N के फॉर्म में चेंज होने लगेगी। तो ये सॉलिड है और ये कैसा हो गया, इस पे चार्ज आ रहा, भाई ये मेटल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज है, लेकिन यहाँ पे चार्ज कैसा आ रहा, +N। तो दोनों का चार्ज डिफरेंस अलग अलग है ना, चार्ज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा और उसी को नाम क्या दे देते, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल। समझ रहे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, जो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा, और वो मेटल M कैटायन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। दोनों में चार्ज डिफरेंस है, इस वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा और उस पोटेंशियल का नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब रिडक्शन में देखना क्या होगा, रिडक्शन में क्या रहेगा, जो रिडक्शन हाफ सेल होगा इसमें देखो क्या है कि ये एक सॉल्यूशन है और ये M+N का सॉल्यूशन है, ठीक है, ये मेटल। अब रिडक्शन का मीनिंग क्या हो गया, रिडक्शन का मीनिंग क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस मेटल पर चार्ज, कुछ चार्ज लग रखा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो इसका चार्ज धीरे धीरे कैसा होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, होगा ना। तब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो यहाँ चार्ज कैसा होगा, कम होगा, तो यहाँ पे चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस रहेगा, उस वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा और उस पोटेंशियल को हम लोग नाम क्या दे देंगे, रिडक्शन हाफ सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, रिडक्शन। तो जरा देखो गैल्वेनिक सेल है क्या, एक सेकंड दिखाते हैं। गैल्वेनिक सेल, ये देखो, ठीक, ये जो ले रखा हमने जिंक और कॉपर, ये गैल्वेनिक में फिक्स है। आपने जिंक को क्या लेना है, जिंक को क्या करना है, ऑक्सीडाइज कराना है, और कॉपर को क्या कराना है, रिड्यूस कराना है। और जब कोई सेल होता है तो उसमें दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक कैथोड का काम करता है और एक काय का काम करता है, एनोड का काम करता है। तो जो गैल्वेनिक सेल है उसमें जो एनोड होगा, एनोड, उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। कैसा होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा ये एनोड वाला। इस पर चार्ज कैसा रहा करेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक। ऑक्सीडेशन होगा, और जो कैथोड होगा, कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड रहेगा, और इस पर क्या हुआ करेगा, रिडक्शन होगा। ये बात किसकी करी जा रही है, गैल्वेनिक सेल की, ये फिक्स है। कैथोड पर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, रिडक्शन होगा। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब जरा इसको देखो, देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एनोड पर देखिए ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एनोड है वो कैसा है, निगेटिवली चार्ज दिखाई दे रहा होगा। कैथोड कैसा दिख रहा है आपको, पॉजिटिवली चार्ज दिख रहा होगा। एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इधर हम देखो इसकी रिएक्शन लिखे दे रहे हैं, हुआ क्या यहाँ पर, एनोड पर जब ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक जो है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, दो इलेक्ट्रॉनों का, और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ दिख रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जो कैथोड है, कैथोड पर देखिए क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, जो कॉपर है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और रिड्यूस हो जाएगा, ये रिडक्शन हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, रिडक्शन का। ये वाला ऊपर वाला कौन सा प्रोसेस दिख रहा है, ऑक्सीडेशन का, ठीक। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो जो निकल के आएगा, देखो इन दोनों अगर रिएक्शनों को हम ऐड करें, इधर देखना जरा सा, अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या निकल के आएगा, ZnCu+2। अब +2 का मतलब ये है कि इसका ये एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, जब किसी पे चार्ज नहीं इसमें तो वो सॉलिड है, यानी मेटल की रॉड है तो सॉलिड है। अब यहाँ पर ये देखिए कन्वर्ट किस में हो रहा है, जब प्रोडक्ट वाला आएगा तो Zn+2 और प्लस कॉपर, कॉपर सॉलिड हो गया और ये क्या हो रहा है, एक्वस। तो आप देख रहे हैं जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, यहाँ जीरो चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज आ रहा है, +2। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब बीच में जो ये ले रखा हमने, देखो ये सामने जो दिख रहा है आपको, ये
ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया जाता है, जैसे उसमें KCl, NH4Cl, NH4NO3। अगर इसको इसके अंदर पेस्ट के फॉर्म में भर देते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर एक सेल में हम सॉल्ट ब्रिज को यूज नहीं करते तो क्या होगा? क्या नहीं हो? सॉल्ट ब्रिज ही ना हो तो वहां लिक्विड लिक्विड जंक्शन हो जाएगा, वो सेल काम नहीं करेगा। अब पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैंने क्या बताया कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कोई इलेक्ट्रोलाइट को भर रखे हैं जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। मान लीजिए इधर कैटाइन की जरूरत पड़ी तो कैटाइन प्रोवाइड करेगा, जिधर एनाइन की जरूरत पड़ी उधर एनाइन प्रोवाइड करेगा। कुल मिला के फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखना है। क्या बनाना है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। दो आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ये हाफ सेल, एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा क्या है? रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन पर क्या हो रहा होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन कैथोड पर क्या हो रहा होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन ये भी कभी आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है। मैं थोड़ा सा अलग से इसको बना के दिखाता हूं, देखिए। इधर देखो इस तरीके से, देखो एक ये हाफ सेल था, इसमें हमने Zn+2 का एक्वस सॉल्यूशन लिया और जिंक की ही रॉड को डिप करा। जिंक कैसा था? सॉलिड था। दूसरी तरफ इधर देखो, कॉपर था, क्योंकि हम वोल्टाइक सेल पढ़ रहे हैं तो उसमें फिक्स है जिंक और कॉपर। यहाँ Cu+2 का सॉल्यूशन है और ये रॉड किसकी रह रही है? कॉपर की। इन दोनों को एक पोटेंशियोमीटर से यहाँ पर ऐड कर देते हैं और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए किसे लगा देते हैं? सॉल्ट ब्रिज को लगा देते हैं, ये सामने। ठीक। अब देखो इसकी पूरी सेल रिएक्शन कैसे दिखेगी। सबसे पहले देखना है इधर एनोड। एनोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। जिंक काम कर रहा है, इसका काम क्या हो रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लॉस। तो इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहा है? जिंक की तरफ से। बाद में जब हम कैथोड पर देखेंगे तो कैथोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा तो जाएगा कहां? पॉजिटिव की इधर भी तो जाएगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो कॉपर क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेगा? गेन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक। अब अगर पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की तरफ गया, तो ये भाई ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। तो इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और उसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हुआ? कैथोड एनोड से कैथोड की तरफ। अगर डायरेक्शन पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था? लॉस कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एनोड टू कैथोड। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट उसके अपोजिट चलता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? कैथोड टू एनोड हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी। देखो इधर देखो, ये सामने। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो, ये दिख भी रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर दिखाया जा रहा है? ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको? ये इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। और जब करंट की बात करेंगे आई की, तो वो किधर आएगा? कैथोड टू एनोड आएगा। तो ये है आपका क्या? गैल्वेनिक सेल। कितने इसके पार्ट थे? 3 पार्ट थे। एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल और तीसरा क्या था? सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और कहाँ पे होगा? ये एनोड पर होगा। रिडक्शन पे क्या हो रहा था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो जाएगा? एनोड टू कैथोड हो जाएगा और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, अर्थात ये किधर चलेगा? एनोड से कैथोड से एनोड की तरफ चलेगा। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो एक दो इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में देखो, जैसे मान लो ये A+2 में कन्वर्ट हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन का।
और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लीजिए x वोल्ट कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना इसका दे रहे हैं x वोल्ट, x वोल्ट, ठीक। अच्छा अब मान लीजिए यहां पर A+2 से A+4 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये इसको दूसरी फॉर्म में लिखते हैं, A+2 से जो है ये A में कन्वर्ट होता है। अब यहां पर बताओ क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ, इस जगह पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है ये पॉजिटिव में दी गई, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा दिया गया, पॉजिटिव। जब आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कैसा हो जाता है, साइन उसका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे साइन कितना दे रखा है, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ऑक्सीडेशन। अब इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है इसका, इस वाले में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन की वजह से क्या होगा, इसका जो साइन है थर्मोडायनामिक की रिएक्शन में क्या होता है, वो थर्मोडायनामिक पढ़ते हो 11th क्लास में, उसमें क्या बताया जाता है, किसी रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो उसका साइन कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से इसको अगर हम रिवर्स करेंगे रिएक्शन को तो जो साइन है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वो कैसा हो जाएगा, ये बताओ, -x वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब समझ पा रहे, इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को दोनों को हम इक्वल करें तो केवल साइन अपोजिट रहेगा। समझ रहे हो भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये वाली वैल्यू अगर इन दोनों को हम इक्वल रखें तो दोनों में चेंज सिर्फ कहां पर रहेगा, साइन में चेंज होगा। या तो रिडक्शन पोटेंशियल का साइन उल्टा होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा रहेगा। इन दोनों को हमने इक्वल रखा तो इनमें चेंज सिर्फ क्या आ रहा है, साइन में तो चेंज आ रहा है। ये क्या हो रहा है, इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, बट चेंज क्या रहेगा, साइन का चेंज रहेगा। अब देखो एक स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन। जरा सुनो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जानते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन, देखो क्या होती है। मान लीजिए ये कोई एक मेटल का सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन है M+N, ये एक्वा सॉल्यूशन है। जिस मेटल का ये सॉल्यूशन है उसी मेटल की रॉड होनी चाहिए। तो ये मान लीजिए कोई एक मेटल है लेकिन ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। कैसे है ये मेटल, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक, क्लियर। देखो ये सॉलिड है और ये कैसा है, एक्वस है, तो दोनों की फेसेस अलग अलग है। दोनों के पास चार्ज भी डिफरेंस है, इसके पास चार्ज 0, इसके पास चार्ज कितना है, कुछ ना कुछ चार्ज रह रहा होगा, M+N लगा हुआ। तो चार्ज डिफरेंस भी है और फेजेस कैसी हैं, अलग अलग फेज भी हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है मेटल की, अगर किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन में डिप किया जाए तो दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस या फेज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, और उस पोटेंशियल को नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ मेटल रॉड डिप इट्स ऑन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, ऑन का मतलब OWN वाला, ऑन सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन, अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड aqueous solution, this potential is known as electrode potential। क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ रहे हो। जब किसी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस या फेज डिफरेंस की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस का नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक वर्ड आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कौन सा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो 298 केल्विन टेम्परेचर पर चल रही है, प्रेशर कितना चल रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है, ठीक। और जो मोलर कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन का ले रखे हो वो कितना ले रखे हो, 1 m। अगर प्रेशर की जरूरत पड़ रही तो प्रेशर कितना है, 1 बार। इतना जो इतनी इस कंडीशन को जो फॉलो करता है उसको नाम क्या दे देते, स्टैंडर्ड। तो अगर कहीं लिख कर आ जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो इसका मीनिंग क्या है कि वो प्रोसेस 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर नहीं 1 बार प्रेशर लिख लेते हैं, 1 बार प्रेशर और 1 m मोलर कंसंट्रेशन पे चल रहा होगा, ठीक है ना।
इसका नाम क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने लिखा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, बट साइन कैसा था, अपोजिट था। तो अब हम इससे ये भी तो लिख सकते हैं एसओपी। एसओपी का मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब देखो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। अभी देखिए जब हम लोग ने गैल्वेनिक सेल में Zn से Zn+2 में गए थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसका जो यहाँ पे लिखा जाता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा जाता है। एस का मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसके बाद में हम क्या करते थे, कॉपर +2 से Cu को ऐड करा, +2 को ऐड करा और ये Cu बनाया, और यहाँ जो वैल्यू आई उसे SRP कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये +2 से 0 में जा रहा है, ये 0 से +2 में जा रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों को हम क्या करते थे, ऐड करते थे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैंसिल हो जाते थे, और उसके बाद में यहाँ पर एक सेल रिएक्शन बन जाती थी, इसको सेल रिएक्शन बोलते थे। Zn Cu+2 दिस चेंज इनटू Zn+2 और +Cu, ये सेल रिएक्शन होती थी। और जो E0 सेल आता था वो कैसे आता था, SOP प्लस SRP के दोनों के ऐड से, इन दोनों को हम ऐड करते थे। तो उस बेस पे हमने यहाँ पर लिखा है E सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये एनोड है, नीचे कैथोड है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो इसकी डेफिनेशन मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई है, इट इज द पोटेंशियल डेवलप इन सेल ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। 2 हाफ सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है उसके सम को हम सेल पोटेंशियल कहेंगे। अब देखो एक चीज समझना जरा, यहाँ से मान लीजिए एक ये रिएक्शन है, ए दिस चेंज इनटू A+2, 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ चेंज है, और इसका E0 की वैल्यू सपोज करिए लिखा गया x वोल्ट। अब अगर हम इस, क्योंकि ये दिया क्या गया है, 0 से +2 में जा रहा, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और ये वैल्यू आपको दी गई। इसके बाद अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन को हम थोड़ा इस तरीके से लिख दें रिडक्शन के फॉर्म में, अब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो यहाँ पे लिखा जाएगा SRP। लेकिन जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ये रिएक्शन को हमने क्या करा है, रिवर्स करा है, जिस वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कैसा हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, थर्मोडायनामिक भी पढ़ते हैं कि जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो नेगेटिव में आ जाती है, पॉजिटिव में अगर है वो रिवर्स हो जाती है। तो कुल मिला के इन दोनों के ऑब्जर्वेशन से हम क्या, ये भाई SRP हो गया, इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये लिखा जा सकता है। SOP SRP के इक्वल हो सकती है, बट साइन उसका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए जरा सा देखिए, सामने लिखा गया E सेल इज इक्वल टू SOP प्लस SRP, और हमने यहाँ पर क्या लिखाया है, यहाँ पर हम दोबारा से लिखते हैं E सेल इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने लिखा है ESOP प्लस ESRP, यही तो लिखा है, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक का रिडक्शन पोटेंशियल। ये वाला प्रोसेस कहाँ पे था, एनोड पर, और ये वाला प्रोसेस कहाँ पर था, कैथोड पर। अभी मैंने क्या लिखा है ऊपर, SOP इक्वल टू SRP, बस साइन कन्वर्ट चेंज हो गया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E0 सेल इज इक्वल टू E0 एनोड, यहाँ लिख सकते हैं SOP। अब SRP की जगह पर हम SOP लिख सकते हैं, लेकिन साइन का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस E0 ऑफ कैथोड, लेकिन ये वैल्यू SRP की जगह पर क्या हो जाएगी, SOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस चीज को थोड़ा समझने का कोशिश करो, SOP जो है SRP के इक्वल है, लेकिन साइन का चेंज हो जाता है, तो ये जहाँ SRP था वहां हमने SOP लिखा, तो साइन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अगर इसको उल्टा लिखना चाहें, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने कैथोड का SOP की जगह हम SRP लिखना चाहें, तो कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा E0 ऑफ कैथोड
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। पर एनोड की जगह पर जो एसओपी है यहाँ हम एसआरपी लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस ई नॉट, और ये हो जाएगा एनोड, और यहाँ पर वैल्यू एसओपी की जगह पर क्या आ जाएगी, एसआरपी आ जाएगी। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा होता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो ये यहां से निकल के आता है। तो ये जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों में आपको लेने, ये मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको इक्वल क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से हम इसको डिफाइन करे दे रहे हैं, समझिए जरा। देखो, सबसे पहले तो सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन मैंने यहाँ बताई है, इट इज द पोटेंशियल डेवलप इन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। उसके बाद हमने यहाँ आपको बताया है कि अगर कोई एक रिएक्शन दिया गया और उसका रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है, तो उसी रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं एसओपी इज इक्वल टू एसआरपी, बस साइन का चेंज हो जाएगा। सेल के लिए हमने निकाल के लाए थे, ऊपर हमने दिखाया आपको। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनोड, और एसआरपी की जगह पर हम एसओपी लिखेंगे, तो ये पॉजिटिव का जो है वो काहे का हो जाएगा, निगेटिव का। अगर इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा उसकी जगह लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एसओपी की जगह लिख सकते हैं एसआरपी, तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये फॉर्मूला आपको बताना चाहते थे कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड कहाँ से आता है। ठीक है, ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए थोड़ा सा एनसीईआरटी में आते हैं। ये गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में क्या करना है आपने, कॉपर और जिंक की रिएक्शन लेके चलनी है। ये फिक्स है, जिंक और कॉपर के लिए रहेगी। तो ये हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको बता रखा है। इसके बाद आइएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करना है। हाँ, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो, ये सामने जो लिख रखा है ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। क्या किया जाता है, जो सामने लिख रखा है ये SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें जो अंदर भर रखा है इसके सॉल्यूशन वो HCl का सॉल्यूशन है, और इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है क्योंकि स्टैंडर्ड है। यहाँ पर एक प्लैटिनम का ये प्लैटिनम है, और इसको इसलिए लिया गया है जिससे इसमें हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो सके। ये हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसमें पास किया जाता है। ये प्लैटिनम का वायर है, ठीक है ना। यहाँ प्लैटिनम का कोटेड होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मरकरी लगा रखा है। इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये 0 मान के चलते हैं। इसको कितना मानते हैं, 0। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हमने लिया है हाइड्रोजन का, उससे 0 मानते हैं कि रेफरेंस के तौर पे 0 मान लिया जाता है। 0 होता नहीं, क्योंकि हमें एक टेबल बनानी है, किसी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करना है, तो उस वजह से हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस के तौर पे लेना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, हाइड्रोजन को रेफरेंस के तौर पे लिया गया और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 को मान लिया गया। अब मान लीजिए हमें एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया है अभी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब चूंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 फिक्स हो चुका है, तो दूसरे का हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, जरा देखो, ये देखिए सामने, इसमें क्या करा गया है, हाइड्रोजन के साथ साथ जिंक को लिया गया, और फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ठीक, अब यहां पर एक किसका काम कर रहा है, एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो मान लीजिए जब एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 आ जाएगा, तो जो ई नॉट सेल आएगा निकल के, वो किसके लिए निकल के आ जाएगा,
जिंक के लिए निकल के आ जाएगा, क्योंकि इनमें दो हाफ सेल ले रखे हैं, उसमें से एक हाफ सेल किसका है, हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो जो निकल के आएगा सेल के लिए वो किसके लिए आएगा, जिंक के लिए आएगा। अब हम जिंक को हटा करके यहाँ कॉपर लगा देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 0 है तो कॉपर का निकल आएगा। कॉपर मतलब इसी तरीके से इसे फिक्स रखते हैं और इधर दूसरे दूसरे मेटल लगाते रहते हैं, और उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसको एक उसका डाटा नोट करते रहते हैं, और उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सारे मेटल का निकालने के बाद में एक सीरीज तैयार करते हैं, जिसका नाम होता है ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, और इसे रिएक्टिविटी सीरीज के भी नाम से जाना जाता है। रिएक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या क्या होता है इसमें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव लिथियम होता है, उसके बाद पोटेशियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, इसके नीचे जितने भी मेटल है इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और इसके ऊपर जितने भी मेटल लिख रखे हैं इन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना लेके चला गया है, 0 लेके चला गया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, उसको रेफरेंस के तौर पे मान लिया गया। ये सीरीज कैसे आई है उसके लिए भी हमने आपको बताया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से आती है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, इसके नीचे जितने भी मेटल आएंगे हाइड्रोजन के नीचे उनकी सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ये चीज एनसीईआरटी में उल्टा बना रखा है उन्होंने, जो पॉजिटिव वाले उन्हें ऊपर लिखा जो नेगेटिव वाले उन्हें नीचे लिखा, लेकिन अदर्स कोई भी बुक देखो किसी भी कॉम्पिटिटिव की हो कुछ भी हो तो उसमें इस हिसाब से लिख रखा, वो आपके हिसाब से जैसा भी आप उसको तैयार करें। कुल मिला के क्या है कि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, जिन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। दूसरी चीज, ये आपको ऊपर दिख रहे होंगे, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं, और एस ब्लॉक के एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ठीक है ना, तो जैसे जैसे इस सीरीज के हिसाब से हम अप टू डाउन आएंगे, हाँ, रिडक्शन पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो डिक्रीज करेगा और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जिस मेटल का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 मेटल लिखे A B C D, इस तरीके से 4 मेटल आपको दिए गए हैं, और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लीजिए -0.76 प्लस 0.34 -0.80 -2.37। बोला जाए इनमें से रिएक्टिविटी बताइए सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो रिएक्टिविटी के लिए क्या करना है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना लो होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर भी उतनी ज्यादा होती है और वो उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, डी की, उसके बाद किसकी होगी, सी की, सी के बाद ए की, और ए के बाद में बी की। चूंकि बी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा दिया गया, पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, और डी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसलिए कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। तो कुल मिला के ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पर डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी। जिसकी रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उतना ही कम होगी, और जिस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए, तो जो ऑर्डर लिख रखा है आपने रिएक्टिविटी का, सेम वही ऑर्डर रहेगा रिड्यूसिंग पावर। तो इस पे भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इस पे भी क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वो मेटल उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर, यहाँ तक बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब देखो एक दो क्वेश्चन इसके समझते